अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान और क्रिकेट विद उमर अफजाल से उमर अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। और ये एक न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है बिकॉज डिफरेंट ओपिनियंस जब आपके साथ आते हैं और फिर क्रिकेट इतनी कमाल की हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमने सोचा कि एक अच्छी डिस्कशन जो है वो की जाए। और आजकल तो वैसे ही इंडियन क्रिकेट में काफ़ी भूचाल आया हुआ है। इंडियन क्रिकेट आसमान से ज़मीन पर आती हुई नज़र आ रही है। जो टी20 क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट का इस वक्त हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जिस तरह से आयरलैंड के खिलाफ हुआ, फिर अब इंग्लैंड के हाथों जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में आ रही हैं। और इन सारी चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडिया के साथ क्या मसला हो रहा है। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब इंडिया के साथ कुछ गलत होता है तो फिर पाकिस्तान कैसे पीछे रहता है। पाकिस्तानियों ने भी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है, बोलना स्टार्ट कर दिया है कि जी ये है वर्ल्ड चैंपियन, ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये जो है वो फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं, आईपीएल में फ्लैट ट्रैक्स बनाते हैं। तो बहुत सारी डिस्कशन चल रही है इन सारी चीजों के हवाले से। और इंडिया की जो सीरीज हमने देखी है इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंडियन टीम की सिलेक्शन को लेकर, इनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट हम जो है वो उमर अफजाल से करेंगे। लेकिन उमर, आप भी बोले मैं भी बोलती हूँ कि ये जो न्यू चैनल है हमारा, इसको बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट करना है इन लोगों ने। और हम सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है और मैं होप फुल हूँ कि जो हमारा चैनल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इसको जल्दी से ये लोग सब्सक्राइब करेंगे। उमर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आप भी इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं और हमने देखा है कि जो इंडियन क्रिकेट का इतने सालों से उरूज चल रहा है, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरह से फाइनल खेलना, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और फिर लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतना, ये जो सडन चेंज आया है इंडियन क्रिकेट में कि आप आयरलैंड के खिलाफ वाइट वॉश हो रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ आप ऑलरेडी सीरीज हार चुके हैं, तो ये क्या लग रहा है, आखिर क्या गलती हुई है इंडिया से यहाँ पर? देखें, सबसे पहले तो ये जितने भी नए देख रहे हो, क्योंकि हमारी इस चैनल पे ये पहली वीडियो है और आप इसको सब्सक्राइब करें, 7 घंटे का बटन होगा उसको भी दबा दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आगे हम जो है रेगुलर लाइव करते रहेंगे, इसके ऊपर लाइव भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी और एक अलग किस्म के एनालिसिस इसके ऊपर आपको प्रॉपर मिलेंगे। मतलब बाकी चैनल पे तो चलो आपको रोस्टिंग वगैरह मिलेगी, इधर आपको थोड़े से एनालिसिस मिलेंगे। अच्छा, पहले मैं इसकी तरफ आता हूँ जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया। देखें, एक बात से तो आप दोनों एग्री करोगे कि अगर स्किल में भी देखा जाए और टैलेंट में भी देखा जाए तो आप मतलब हर टापा तो बोलोगे कि यार इंडियन टीम बेस्ट है। लाइक ना तो स्किल में कोई कमी है और ना ही कोई टैलेंट में कोई कमी है। ये तो चीजें हम जरा ना साइड पे कर देते हैं। देखिए, मसला इधर आ रहा है आपकी सिलेक्शन का। सबसे पहले आपने कितनी बड़ी टफ कॉल ली कि आपने अपने विनिंग कैप्टन को बाहर। देखो, कभी कभी क्या होता है, एक कप्तान ने आपको जब वर्ल्ड कप जिता दिया ना, एशिया कप भी जितवा दिया, ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज भी जितवाई, साउथ अफ्रीका में जाके टी20 सीरीज जितवाई और घर में भी डोमिनेट ही करवाया, तो जब उस पर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया ना, आप फिर एक डिसीजन लो। आपने उसको कप्तानी से उतार दिया, आप उसको टीम से ना ड्रॉप करो, आप उसको टीम में रहने दो, ठीक है? क्योंकि कभी कभार आपके डागआउट में वो बंदे बैठे होने चाहिए जिनके पास उस टीम का ना पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि ये करेंगे तो शायद ये टीम बेहतर कर जाएगी। आपने क्या किया, आपने आईपीएल की सिस्टम को लाया, ठीक है? आईपीएल में सिचुएशंस अलग होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सिचुएशन अलग होती है, ये सबको पता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस या प्रेशर ज्यादा खतरनाक होता है, बंदे से नहीं हैंडल होता। आपने क्या किया, आपने सूर्या कुमार यादव को टीम से भी निकाल दिया, उससे कप्तानी भी ले ली और उससे कप्तानी कब ली, जब उसने वर्ल्ड कप जिताया था। ऐसे टीम में भी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कि अगर कप्तान बाहर निकल सकता है ना, अगर कप्तान बाहर हो सकता है, उससे कप्तानी ली जा सकती है। शुभमन गिल ने इस टीम में जगह बना पा रहा, हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट भी ढूंढना शुरू कर दी गई है, तो हमारा क्या होगा? फिर बंदा ना एक एम ही प्रेशर में चला जाता है। वो तो ऊपर से संजू सैमसन जितना, जिसने उसने 3 नॉक्स खेली वर्ल्ड कप में, उसकी वजह से आपको पता है इंडिया वर्ल्ड कप जीता, वरना नहीं था जीतना इन्होंने, और वो भी बाहर हो गया जी। ऊपर से इन्होंने एक अलग जो प्रेशर डाला, वो वैभव सूर्यवंशी 15 साल का, वो इन्होंने उसको पता नहीं क्या बना दिया। प्लेयर को बड़ा अच्छा है, टैलेंट भी है, स्किल भी है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ। उसको खिलाया और 3 मैचों में नहीं चला, वो भी प्रेशर आ गया। तिलक वर्मा पे प्रेशर डाला हुआ, अय्यर पे उसने अभी तक पहला मैच खेला भी नहीं था, तो उस पर प्रेशर आ गया था कि जी अय्यर तो बाहर हो जाएगा,
तो वो झंडा शुरू हो गया जी अय्यर को बाहर करने वाला, ये देखना चाहिए टेम्परी कप्तान है, ये तो बाहर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो टीम ने वो प्रेशर लेना शुरू कर दिया। ऊपर से एक चीज मैं बड़े दफा अपने वीडियोस में मैंने बोली है, ये जो आयरलैंड वाली सीरीज है और इंडिया या इंग्लैंड वाली सीरीज जीता है, ये इंडिया जीता है। इसमें एक चीजों को, बंदों को ये भी चीज क्लियर हो चुकी होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला गौतम गंभीर नहीं था। वो जो थे वो रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव था कि कप्तान प्लेयर को कॉन्फिडेंस देता था। सही है, गौतम गंभीर जितना कॉन्फिडेंस देता है वो सबको ही पता है। गौतम गंभीर ने बोला था ना सुपरस्टार कल्चर खत्म करेंगे, करवा लो अब सुपरस्टार कल्चर खत्म। अब आपको पता चल गया कि सुपरस्टार की जरूरत है अब आपको। अब उनके बगैर आप नहीं चल पा रहे, ठुस हो गए हो आप लोग। ना बुमराह, ना पांड्या, ना कोहली, ना रोहित, टीम की भाजन लंका लगी पड़ी है, हारी जा रहे हो। इस टीम में इंडिया क्या करता है, मैंने सुना था गौतम गंभीर से कि जी हम 2-2 साल का ना प्लान बना के चलते हैं T20 क्रिकेट को। तो क्या 2 साल के प्लान में रजत पाटीदार ने फिक्स होता? क्या 2 साल के प्लान में IPL की परफॉर्मेंस पे भुवनेश्वर कुमार नहीं फिट होता? आप वशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, क्या वो कुरनाल पांड्या नहीं खेल सकता? मैं कहता हूँ खेल सकता है। सिर्फ सिलेक्शन ठीक करने की जरूरत है, टीम को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी छठी हिस्सी मुझे बता रहे हो, मैं पहले दिन से मुझे लग भी रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अय्यर है ना, मैं अय्यर की बैटिंग का बड़ा फैन हूँ, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी और कप्तान की तरफ, मुझे ऐसा लगता है देखना पड़ेगा। बैकअप प्लान इनका होगा कोई, मुझे ऐसा लगता है। और 2-3 नाम को बाहर करना, ये एक तिलक वर्मा को बाहर करो, ये वशिंगटन सुंदर को बाहर करो, ये लोग ऐसे हैं नहीं भाई। इंडिया 140-50 करोड़ आबादी है, उसमें आपके पास ये पड़ा हुआ है, मतलब बैकअप पे इतनी इतनी अच्छी टीमें पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी सिलेक्शन बेहतर कर लें, थोड़ा सा टीम को कॉन्फिडेंस दे दें, थोड़ा सा उनके कंधों से प्रेशर हटा दें, यही टीम है, जीतेगी भी, परफॉर्मेंस भी करेगी, सब कुछ करेगी, पास में करती भी रही है। और बस थोड़ा सा वही है। और मेन मुझे तो मुद्दा गौतम गंभीर ही लगता है। अभी तो वो 1 साल हो रहा है, उसके बाद ही फिर जाएगा वो। उमर, आपने यहाँ पे प्रेशर की बात की, बट इंडिया का जो बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन उस्मान से है कि उस्मान, लगता है कि प्रेशर इज द रियल प्रॉब्लम? ईशान किशन, तिलक वर्मा, दीज आर काइंड ऑफ प्लेयर्स जो प्रेशर में खेलते आ रहे हैं। कोई पहली बार नहीं खेल रहा है कि भाई इनको प्रेशर फील हो रहा है कि इनको टीम से निकाल दिया जाएगा या इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। गौतम गंभीर का जो बिहेवियर है वो हम सबको ही पता है। तो क्या वाकई में प्रेशर की वजह से टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही कि ईशान किशन जैसा बैटर उस तरह से आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तिलक वर्मा इस तरह से फ्लॉप हो रहा है कि हम सब हैरान हो गए कि क्या कर रहा है टीम इंडिया के साथ? तो क्या प्रेशर एक रियल फैक्टर है कि गौतम गंभीर ने जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है अबाउट टीम सिलेक्शन, उसकी वजह से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है? अज़ल एक लाइन होती है ना कि जो ना बेवकूफ़ी और बहादुरी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत बारीक लकीर होती है। मुझे लगता है टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट है ना, वो बहादुरी करते करते बेवकूफ़ी कर गई, और वो एक आधी बेवकूफ़ी होती है ना, आप उसे कवर कर लेते हो। मैं थोड़ा और पीछे लेके जाऊंगा। मुझे जो लगता है इस टीम में गड़बड़ कैसे शुरू हुई, जब आप शुभमन गिल को ले आए थे टीम में। शुभमन गिल वाज नोवेयर, मतलब संजू सैमसन, अभिषेक, तिलक 3, स्काई 4। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज 10-10 छक्के मार रहे थे, सेंचुरीज लगा रहे थे। साउथ अफ्रीका में किसी ने नहीं सोचा था ये जीतेंगे, बट ये जीते। तो बात अब ये है कि भाई आपने वहां से ही किसी को आप बाहर से लाए ना, फिर आपने उसको निकाल के ईशान किशन को लाए। जब आप ईशान किशन को लाए तो ऑलरेडी परफॉर्मर तिलक वर्मा आपको नीचे करना पड़ गया। तो मतलब बहुत ज्यादा बेवकूफियां दिखाई हैं टीम इंडिया ने। और अभी बात यह, चलो जो हो गया, उस पर बात करने का फायदा नहीं। अब यहाँ से क्या बेटर कर सकते हैं? उमर ने एक बात की, कप्तान को किसे बनाएंगे? मतलब कि उन्होंने तो वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाया हुआ था, अब उन्होंने तिलक वर्मा को वाइस कप्तान बनाया। शुभमन गिल की खबरें आ रही हैं कि शायद उनको बनाया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट देखी है, उसमें काफी सारे कमेंट्स भी हैं और रजत पाटीदार बन सकता है, मुझे जो लगता है। एक बंदा RCB को 2 टाइटल जी तो आ गया, तो कप्तान नहीं बन सकता। देखें, मुझे ऐसा लगता है ये इस तरह से नहीं होता ना। सूर्यवंशी का भी तो सब कह रहे थे ना, जब रजत पाटीदार भी, फॉर एग्जांपल रजत पाटीदार आ गया, फेलियर का जो टीम होता है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लोग नहीं बोल रहे थे अय्यर कप्तान होना चाहिए,
मुझे आप बताओ, सब लोग कह रहे थे ना, मैं तो जब आईपीएल के दौरान भी वीडियोस करता था, लोग कह रहे थे अय्यर कप्तान होना चाहिए, अय्यर, मैं उनको बोलता था आईपीएल हो लेने दो, अगर अय्यर आईपीएल जितवा दे तो आप भले उसको कप्तान बनाओ, बट वो जिस तरह से उसकी लंका ढाई उसने पंजाब की, आप देख लें, आपके सामने, इसी आप किसी को भी बना लें, आप देखें, शोर था कि भाई अय्यर कप्तान बने, अय्यर बना दिया गया, शोर था वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ, खिला दिया गया, अब शोर है संजू सैमसन को खिलाओ, क्या पता उसको अगले मैच में खिला दें, उमर कह रहा है रजत पाटीदार को बनाओ कप्तान। गौतम ये गंभीर जैसा माइंड क्या शोर के ऊपर चलता है? गौतम गंभीर, हम गौतम गंभीर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे मोटे प्लेयर ऐसे एवं कोई इंसान नहीं है जो आके शोर के ऊपर जो है वो किसी को भी खिला दे। मतलब गौतम गंभीर कैसे शोर के ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं? अगर श्रेयस अय्यर भी कुछ इसमें उनका इनपुट है, वैभव को खिलाना कुछ भी है, तो क्या ये लोग मतलब इस लेवल के लोग हैं कि ये ऑडियंस जो कहेगी, जो फैंस कह रहे हैं उसके ऊपर चलेंगे, बाकी इनका अपना कोई माइंडसेट नहीं है? मतलब वैभव को इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में खिलाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप जिम्बाब्वे का भी वेट कर सकते थे, बट आप वैभव को मतलब बस फैंस ने कहा तो आपने खिला दिया। तो ये शोर के ऊपर क्यों चल रहे हैं गौतम गंभीर? देखें, इस टीम का मैं आपको बताता हूँ, इस टीम का बेड़ा गर्क करने में एक बंदे का हाथ है, वो गौतम गंभीर क्या। आप मुझे दोनों बताएं, विराट कोहली और रोहित शर्मा से रिटायरमेंट टेस्ट की किसने दिलवाई थी? किसने किसने फोर्स किया था, या किसने ये बार बार आगे इंटरव्यू में बोला था कि ये सुपरस्टार कल्चर खत्म करना है? जी, विराट कोहली को अपना आप मनवाने के लिए डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। 36 साल की उम्र में विराट कोहली थी, अपना दोबारा मनवाएगा जी मैं विराट कोहली हूँ। किसने सूर्या कुमार यादव को कप्तानी से बाहर किया है? बीसीसीआई ने नहीं किया, ये गौतम गंभीर साहब ने किया है कि जी नहीं चाहिए स्काई। किसने जो है वो ये टीम में वाशिंगटन सुंदर को T20 सर्किट में, पहले तो ये वाशिंगटन सुंदर इंडिया की सर्किट में था ही नहीं, 2024 में आया है। कौन लेकर आया? गौतम गंभीर लेकर आया। हर्षित राणा को कौन खिलाई जा रहा है? टेस्ट क्रिकेट भी वो खेल गया ऑस्ट्रेलिया में, सही है। क्या हर्षित राणा भुवनेश्वर कुमार से अच्छा बॉलर है? क्या इंडिया के पास कुरनाल पांड्या नहीं पड़ा? कुलदीप यादव जिसको हम लोग आज तक खेल नहीं पाए, वो बाहर है। T20 खेल खिला ही नहीं उसको, वो बाहर कर दिया उसको, बस जी वो नहीं सेट हो रहा। ये सब का सब, देखें, इंसान को जिंदगी में रिस्क लेने पड़ते हैं, रिस्क के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुख्तलिफ चीजें भी ट्राई करते हो कि यार मैं ये कर लूं, लेकिन इतना भी ट्राई मतलब ना कर दो कि आप वो बंदे भी टीम से बाहर कर रहे हो जो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब करने में, टीम के ऊपर प्रेशर डलवाने में, ये सब का सब हाथ गौतम गंभीर का है। और वो आगे सिर्फ एक ही बोल देता है कि जी मैंने वो चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी। सर आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी जितवाई, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी रोहित शर्मा ने, और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी विराट कोहली ने। और बॉलिंग में आपका वो जो काम चल रहा था जिसमें कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती आगे बॉलिंग करते थे, विद बुमराह, हार्दिक पांड्या आप नई बॉल करते थे, ये सब का सब रोहित शर्मा ने किया था। फिर आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, वो जितवाया था आपको जसप्रीत बुमराह ने और संजू सैमसन ने। आपका एक ही मुश्किल मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां आपको एक मुश्किल पिच दी गई थी और वहां आपकी जो सिलेक्शन थी वो ठुस हो गई थी, सही है। फिर आपको दोबारा फटा विकेटें दी गई और आपने वही अपनी क्रिकेट खेली। तो गौतम गंभीर ने इस टीम का बेड़ा गर्क किया है। गौतम गंभीर इस टीम में नहीं, रजत पाटीदार आधा प्लेयर भी नहीं खेल सकता, भुवनेश्वर कुमार का T20 सर्किट में वापस नहीं आ सकता, क्या कुलदीप यादव नहीं खेल सकता? वो सब खेल सकते हैं, लेकिन खिला कौन नहीं रहा? ये गौतम गंभीर है। इस चीज को पकड़ना है। आज गौतम गंभीर को निकालो, ये टीम ना जीती, मुझे पकड़ लेना आगे। इट सीम्स लाइक कि गौतम गंभीर फेवरेटिज्म कर रहे हैं, खासतौर पर हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर के मामले में तो उन्होंने हदें ही पार कर दी हैं। बट अगर हम बात करें, उमर ने फट्टा विकेट का नाम ले ही लिया है, तो भाई पाकिस्तान से एक शोर उठा है। वो शोर ये है कि इंडिया जो है वो फ्लैट ट्रैक बुलीज है। उनकी अगर हम बात करें उमर, तो उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई इंडिया इसी वजह से नहीं खेल पा रहा है इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में जाकर या आयरलैंड में जाकर, कि इंडिया जो है आईपीएल में फट्टा विकेटों पर खेलता है और उनके प्लेयर्स जो है वो वहां पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और जब मुश्किल ट्रैक्स आए तो इंडियन टीम फ्लॉप हो गई है। तो ये जो पाकिस्तान से बातें चल रही हैं, ये जो ट्रोलिंग चल रही है, मैं जस्टिफाइड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की जानिब से भी हमें बड़ा ट्रोल किया जाता है जब हमारी टीम हारती है या हम बुरा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से बराबर का मुकाबला चल रहा है। देखिए,
सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा, 2023 का जब वर्ल्ड कप था ना, तो गौतम गंभीर से ना पूछा गया, आपको शायद वो आपने वीडियो देखी हो, कि जी कुछ ऐसे बैट्समैन बताएं जो 2023 के वर्ल्ड कप में ना आके बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उसने विराट कोहली से ऊपर बाबर आजम को बता दिया था कि जी बाबर आजम के मतलब की पिचेस हैं, बाबर आजम इधर आके छा जाएगा। और जो फिर बाबर आजम उधर जाके छाया, वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, वो इतना छा गया कि वो फिर बहुत ही ज्यादा छा गया था। ठीक है, क्या हुआ, ये भी कह देना कि जी वो फटा बिकते हैं, तो जी वो फटा बिकटों के प्लेयर हैं। हमारी टीम ने फटा बिकटों पे क्या उखड़ा हुआ है, हम अपने घर में उनसे ज्यादा फटा बिकटे बनवा के न्यूजीलैंड के बच्चों से पिटे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में पेल के गया हुआ है, श्रीलंका में पेला हुआ है, बांग्लादेश में पेल के गया हुआ है, और तगड़े तरीके से उन्होंने हमें पेला हुआ है। मतलब हर वो बांग्लादेश यूपी से जिम्बाब्वे से पिट रहा है, वो हमें पेल के गया हुआ है अपने घर में, इधर टेस्ट में, क्रिकेट में भी, T20 मतलब हर सिचुएशन में हमें पेल गया हुआ है। ये तो बिल्कुल साइड पे कर देंगे। बात ये आ जाती है कि फटा बिकते हैं। सबको पता है कि इंडिया में बाउंड्रीज छोटी होती हैं, ये आज से नहीं हुई, पहले से ही है। और सबको पता होता है कि उधर आपको बैटिंग पैराडाइज विकेटें मिलती हैं, लेकिन उन बैटिंग पैराडाइज विकेटों के ऊपर अगर एक बंदा बुमराह को छक्का लगा रहा है, या एक बंदा आके जोफ्रा आर्चर को छक्का लगा रहा है, या स्टार को छक्का लगा रहा है, या कमिंस को छक्का लगा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्किल्स तो है ना, वो लगा रहा है, इसीलिए लगा रहा है ना। इन्हीं ग्राउंड्स पे नहीं रन होते, कभी कभी विराट कोहली नहीं रन कर पाता जी, नहीं फटा विकेटों पे, रोहित शर्मा से रन नहीं होते, शुभमन गिल रन नहीं करता। लेकिन अगर एक वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसको क्रेडिट तो देना है। ये आगे बोले कि क्रेडिट नहीं है, तो जी फटा विकेटें हैं, तो जी वो ये तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। 776 रन मारे हैं उसने, कोई 70+ छक्के हैं उसके, 60 समथिंग। ये तो भाई उसने अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपना स्किल, अपना टैलेंट वो दिखाया, इसीलिए वो टीम इंडिया में भी आया। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इंग्लैंड की कंडीशन में ये सोच रहे हो ना कि हम जाके 250 लगा देंगे, हम जाके 300 लगा देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 200 लगाओगे, 220 लगाओगे, और आपको अगर जिस बंदे की क्रिकेट नॉलेज ही नहीं है, मैं उसके साथ क्या बहस करूं, ये पाकिस्तानी इतने भी फैंस हैं। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बैटिंग पैराडाइज विकेटें मिलती हैं आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में, सबसे ज्यादा इंग्लैंड में आपको बैटिंग पैराडाइज विकेटें मिलती हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। इसी सीरीज में इंग्लैंड ने 200 भी किया है। तो बाबर आजम रिजवान 232 मार गए थे 2 साल पहले, उसमें बाबर ने 84 मारा था, ठीक है। लेकिन देखो आपकी बॉलिंग में कौन है, जी हरदीप सिंह खेल रहा है, अजीत राणा खेल रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहा है, क्या ये टीम इंग्लैंड को हरा सकती है? मुझे सीधी सी बात ये बताएं, छोड़ रहे कप्तानी को, छोड़ दे वैभव सूर्यवंशी को, नहीं। आपकी टीम में जी शामी भी नहीं आ पा रहा जी, वो जी भूवी भी नहीं आ पा रहा जी, वो जी सब कुछ नहीं आ पा रहे, और आप जलील हो रहे हो। इंडिया गौतम गंभीर के मौजूदगी में जी न्यूजीलैंड से घर में हार गया था टेस्ट सीरीज, जो कि इंडिया कभी भी नहीं हारा पिछले कितने सालों में। मसला वही भी रहता कि मैं घुमा फिर आके लाऊंगा, ये गौतम गंभीर का पंगा चल रहा है, फटा विकेटों को बता देना, तो जी बोल देना ये होगा, पर कुछ भी नहीं है ऐसा। इसी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 सीरीज जीती थी, और एक बड़ी मेच्योर इनिंग खेली थी उधर अभिषेक शर्मा, एक बड़ी मेच्योर इनिंग अभिषेक शर्मा ने भी खेली थी। मैं सब बातों को करने के बाद एंड पे यही बात करूंगा, पाकिस्तान मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा है अजल, आपको क्या लगता है इंडिया क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा है? पाकिस्तान में तो बातें चल रही हैं कि क्वालिफाइंग राउंड इंडिया खेल सकता है। ये बड़े बड़े ख्वाब ना देखें कि बाद में फिर से दिल टूटे। पाकिस्तानी फैंस को बोलूंगी, दिल थाम के बैठे, मतलब ऐसे कौन से सुहाने ख्वाब आप लोग देख रहे हैं। ठीक है इंडिया बुरा कर रहा है, बट इट डजंट मीन उस्मान कि आप इंडिया को कंप्लीटली रूल आउट कर रहे हैं। आप क्वालिफाइंग राउंड की बातें करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। दे नो कि वो किस तरह से कमबैक कर सकते हैं, उनको पता है कि वो यहाँ से किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, और वो करेंगे। मतलब ठीक है, एक रफ फेस आया हुआ है, एक बुरा वक्त चल रहा है जो गुजर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओलंपिक के बारे में सोचेंगे, वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे और हम नंबर 1 पोजीशन पर इतनी आसानी से चले जाएंगे, जबकि हमें खुद अभी यही नहीं पता कि हमारा T20 का कप्तान कौन है। स्टेबिलिटी नहीं है। जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर ओलंपिक जैसे ख्वाब देखना भी छोड़ दें। आप अभी एशियन गेम्स की बात कर लें जो आपका चल रहा है। अभी इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देखें कि बाद में फिर बड़ा मसला हो जाए। उस्मान,
आपको क्या वाकई लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सरप्राइजिंग चीज हो सकती है कि इंडिया क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा हो? नहीं, अज़ल नहीं हो सकता। बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भई क्वालिफाइंग राउंड ये हुआ, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एशियन गेम्स में ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है ना कि देखो, इंडिया, हर एक टीम का डाउनफॉल आता है। आप देखें, इंडिया 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद इंग्लैंड गए थे, 4 ऊपर-नीचे मैचेज़ आ रहे थे। मतलब तो ये हो, हम चैंपियन ट्रॉफी जीत के क्या हुआ था हमारे साथ? तो जो बिल्कुल, टीम खराब करती है। अभी तक हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम तो अभी संभले ही नहीं है, वो तो फिर भी 5 मैचेस आ रहे हैं, हम तो अभी तक नहीं संभले। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये होता है, मुझे लगता है कि ये हर एक टीम का, आप देखें, कर्व होती है क्रिकेट में। वो एमएस धोनी की बात है ना कि भाई ये क्रिकेट जो है ना आपको ग्राउंडेड करती है। तो मुझे लगता है जिस तरह से बड़े-बड़े प्लेयर पे बुरा वक़्त आता है, इसी तरह इंडियन टीम पे बुरा वक़्त है और कुछ भी नहीं है। देयर इज़ ह्यूज सक्सेस। आप देखें 2023 से 26 तक कोई टीम इन्होंने पास भी नहीं भटकने दी। 23 का फाइनल, 24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियन ट्रॉफी, 26। तो बहरहाल इतना ही टाइम पीरियड होता है, इससे ज़्यादा वो पुराना वक़्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 10 साल रूल करता रहेगा, कुछ ऐसा होगा। अब इंडिया को जो है ना थोड़ा-सा, क्योंकि ये टूट गए, इनका स्किल का किसी चीज़ का भी कोई मसला नहीं, ये टीम टूटी हुई है। रजत पाटीदार भी बुरा नहीं है, स्काई भी बुरा नहीं था, श्रेयस अय्यर भी बुरा नहीं था। ये टीम मुझे लगता है टूटी हुई है। चलें, आप उमर अफ़ज़ाल से पूछें फिर एंड करें तो। बिल्कुल उमर, अगर क्लोजिंग नोट हम आपका लें कि ये जो उस्मान ने भी बात की कि भाई ओलंपिक में पाकिस्तान जो है वो आगे निकल जाएगा और इंडिया रह जाएगा पीछे क्वालिफाइंग राउंड खेलता हुआ, क्या मैंने लगता है ये उमर इस नहीं बारे की, में आपको? मैंने ये नहीं की मैंने ये आपके दिल नहीं। में ये बात है, आपके दिल में ये बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके दिल की ख्वाहिशात हैं जो बाहर आ रही हैं और ये जो आपका सारा दिल में जो चल रहा है, दिमाग में चल रहा है ना, ये बातें आपके दिल की है। पाकिस्तानी फैंस तो करते रहते हैं, लेकिन ये बात कहीं न कहीं उस्मान के दिल में भी है उमर। देखें, एक तो एज अ पाकिस्तानी फैंस हम चाहते हैं पाकिस्तान आए, अच्छा करे। ये तो एक फैन मूवमेंट हो गया है। मतलब रियलिटी में अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में बात करें तो एक टीम 6 नंबर पे बैठी हुई है, एक टीम नंबर 1 पे है। तो एक इंग्लैंड से सीरीज हार जाना तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते। हमने उनसे करोड़ दर्जे बदतर क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, ठीक है। और वो भी वनडे जीत जाएंगे आगे इंग्लैंड से, सबको पता है। मुझे नहीं लगता, एक ऐसी चीज है कि इम्पॉसिबल चीज है। पाकिस्तान में इम्पॉसिबल चीजें हो जाती हैं, जिस तरह हमने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया, हो जाती हैं चीजें, लेकिन इस तरह नहीं होती, मुझे नहीं लगता। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम करेंगे वीडियो। मैं बड़ा चाहती हूँ कि इस पर मैं मैं तो भी देख अपना रहा हूँ, ओपिनियन दूँ। इस पे होनी चाहिए मैं एक देख सेपरेट रहा हूँ, वीडियो। जितने बाबर आजम को चांस मिल गए हैं, मतलब इतने चांस मुझे नहीं लगता किसी को मिलते हैं। लेकिन उस बंदे को जलील होने का शौक है और मैं भी फिर चार्ज अप हो गया हूँ, करते हैं फिर क्रिएट उसको। ओके, लेट्स एंड दिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। आप द क्रिकेट ट्रायो को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके अपने रिव्यूज नीचे लाजमी शेयर करने हैं आप लोगों ने। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।